नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बीएड बीपीएड में 13 जून तक होंगे प्रवेश। तीसरे चरण के लिए सीटों का आवंटन 25 जून को। प्रदेश में शिक्षण और शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयों में प्रवेश का दूसरा चरण आरंभ हो गया है। आवंटित सीटों पर प्रवेश लेने के लिए सोमवार को छात्र छात्राएं संबंधित महाविद्यालयों में पहुंचे। चयनित किए गए बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड व बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी जानकारी प्राप्त की। कुछ छात्र छात्राओं ने आवंटित सीट पर प्रवेश सुनिश्चित किया। 12 जून तक ऑनलाइन पंजीकृत छात्र छात्राएं ही तीसरे चरण के लिए पसंदीदा कॉलेज के चयन का विकल्प चुन सकेंगे। तीसरे चरण के लिए अभिलेखों का ऑनलाइन परीक्षण और सत्यापन 13 जून को निर्दिष्ट सहायता केंद्रों पर होगा। त्रुटि होने पर अभिलेखों में सुधार के लिए 15 जून तक का समय दिया जाएगा। तीसरे चरण के लिए सीटों का आवंटन 25 जून का होगा। एनईईटी काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, एनटीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम यानी एनईईटी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया। साथ ही एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनटीए का जवाब मिलने के बाद 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता छात्रों की मांग थी कि नीट परीक्षा रद्द की जाए, साथ ही काउंसलिंग भी रोकी जाए। इंदौर के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस और नीट यूजी में छुआ सफलता का आसमान। आम धारणा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर निजी या महंगे स्कूलों की तुलना में कुछ कम होता है, मगर इंदौर का एक शासकीय स्कूल अब इस धारणा को बदलता नजर आ रहा है। हाल ही में आए नीट यूजी और जेईई एडवांस के परिणाम में शहर के मल्हाराश्रम स्कूल के सुपर 100 के विद्यार्थियों ने बेहतर परिणाम दिया है। नीट यूजी में जहां 49 में से 41 परीक्षार्थी क्वालिफाई हो गए हैं, वहीं जेईई एडवांस में 48 में से 4 परीक्षार्थियों ने परीक्षा क्रैक की है। बता दें कि कुछ माह पहले आयोजित हुई जेईई एडवांस में 23 परीक्षार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा क्रैक की थी। वहीं स्कूल के डे स्कॉलर विद्यार्थियों में से 4 ने भी नीट यूटी परीक्षा क्वालिफाइड की है। प्रदेश में मल्हाराश्रम और भोपाल के उत्कृष्ट स्कूल में ही सुपर 100 योजना चल रही है। यहाँ के विद्यार्थियों को शासन की ओर से निजी कोचिंग क्लास में साल भर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ग्वालियर में सड़क निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। पटेल नगर से कैलाश विहार होते हुए स्टेट बैंक के रीजनल कार्यालय तक कछुआ चाल से बन रही 1.25 किमी लंबी रोड का काम सोमवार को तेज रफ्तार से शुरू हो गया। इस पिछले 8 महीने से इस सड़क का काम धीमी गति से चल रहा था और भुगतान न होने के कारण ठेकेदार ने भी काम बंद कर दिया था। नई दुनिया ने सोमवार के अंक में 1.25 किमी रोड बनाने में कछुआ चाल शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर मामला उजागर किया था, जिसके बाद सोमवार को ही 8 घंटे के अंदर सड़क के बाकी हिस्से में डामरीकरण का कार्य कर दिया गया। ग्वालियर जिला अस्पताल में दोपहर 1 बजे के बाद सोनोग्राफी जांच बंद। मरीजों को 7 दिन बाद आने की दी पर्ची। संविदा रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश से लौटने के बाद भी जिला अस्पताल में सोनोग्राफी जांच कराने पहुंच रहे मरीजों को बिना जांच के लौटना पड़ रहा है। दोपहर 1 बजे के बाद मरीजों को डॉक्टर न होने की बात कहकर 7 दिन बाद आने की पर्ची थमाई जा रही है। रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश से लौटने के बाद सोमवार को सोनोग्राफी जाँच करने के लिए कक्ष के बाहर मरीजों की लाइन लगी थी। इनमें उन मरीजों की संख्या अधिक थी जिनको 7 दिन बाद आकर जाँच कराने को कहा गया। रेडियोलॉजिस्ट ने 48 सोनोग्राफी की और दोपहर 1 बजे उठकर चले गए। इसके बाद जो भी मरीज आए उनको वापस लौटना पड़ा। इस तरह की परेशानी मरीजों को झेलना पड़ती है। सोमवार को डॉक्टर की सलाह पर सोनोग्राफी जांच कराने पहुंचे मरीजों को बिना जांच लौटाए जाने वह भड़क गए। मरीजों ने सोनोग्राफी कक्ष में बैठे कर्मचारी को खरी खोटी सुनाई। उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में बनेगा वेटिंग हॉल और बड़ी पार्किंग। धर्मधानी उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व से पहले प्रमुख मंदिरों में निर्माण व सुंदरीकरण के काम होंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने मंगलनाथ मंदिर के लिए सिंहस्थ मठ से 20 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। इसके अलावा काल भैरव, भर्तृहरि गुफा, सिद्धवट, गढ़कालिका आदि प्रमुख मंदिरों के लिए भी योजना बनाई जा रही है। इन मंदिरों में स्मार्ट सिटी, नगर निगम तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा विकास व सुंदरीकरण के काम कराए जाएंगे। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्री महाकाल महालोक का पहला चरण पूरा हो गया, वहीं दूसरे चरण के कार्य भी चल रहा है, मगर शहर के दूसरे मंदिरों के लिए बनी योजना पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाई है। कई मंदिरों में काम तो शुरू हुए, लेकिन वे पूरे नहीं हो पाए हैं। भोपाल काटजू अस्पताल में फायर सेफ्टी का निरीक्षण। प्रेशर मशीन निकली खराब।
राजधानी के टीटी नगर क्षेत्र में सोमवार को एसडीएम की टीम ने अस्पताल और भीड़ वाली जगहों पर फायर सेफ्टी को लेकर जांच की। इस दौरान एसडीएम अर्चना शर्मा और फायर अधिकारी काटजू अस्पताल निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्हें वहां खामियां नजर आईं। जब पानी फेंकने वाली प्रेशर मशीन को जांचा गया तो उसने काम ही नहीं किया। पानी नहीं आने से एसडीएम ने अस्पताल प्रबंधक को फटकार लगाई। हालांकि 1 घंटे बाद प्रेशर मशीन को ठीक करा लिया गया। टीम यहां से अनंतश्री व आस्था अस्पताल में भी जांच करने पहुंची, जहां खामियां मिलने पर उन्हें दुरुस्त करने की हिदायत दी गई। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मारामारी, कुछ विषयों की सीट फुल। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। जून के पहले हफ्ते में ही कई विभागों के पाठ्यक्रम में सीटें फुल हो चुकी हैं। रोजगार परक पाठ्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों का रुझान काफी बना हुआ है। नए पाठ्यक्रम के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की वजह से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वालों की होड़ है। 1000 से ज्यादा विद्यार्थी प्रवेश के लिए अपना पंजीयन करवा चुके हैं। नोडल अधिकारी ऑनलाइन सेंटर आर के गुप्ता ने बताया कि BL LLB, BSc एग्रीकल्चर, MBA एक्जीक्यूटिव, BBA, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA इन इंग्लिश, MSc फिजिक्स, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, LLM की काफी मांग बनी हुई है। इसके लिए लगातार विद्यार्थी पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा LLB और BLLB पाठ्यक्रम में प्रवेश की सीटें भर चुकी हैं। जबलपुर में ITI के लिए आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन। प्रशिक्षण के लिए 15 जून तक करें आवेदन। शासकीय संभागीय ITI जबलपुर में सत्र 2024 के लिए 27 ट्रेडों में प्रवेश की प्रक्रिया हो गई है। ट्रेड चयन के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें 8वीं तथा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदक ही संस्थान में प्रवेश के लिए पात्र हैं। संभागीय ITI के प्राचार्य सुनील कुमार ललावत ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी MP ऑनलाइन के अधिकृत सहायता केंद्र या MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा विभागीय वेबसाइट पर 10 जून तक पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के नेशनल करियर सर्विस सेंटर द्वारा अनुसूचित जाति एवं वृत्तिक प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति के युवाओं को 1 जुलाई से निःशुल्क वृत्तिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी PSM कॉलेज परिसर के कक्ष क्रमांक 21 से 22 में स्थित नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। जबलपुर में स्नातकोत्तर में प्रवेश का दूसरा चरण 15 व CA फाउंडेशन परीक्षा 20 जून से। प्रदेश के सरकारी एवं निजी कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया 15 जून से आरंभ होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया में दूसरे चरण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की परीक्षा 20 जून से आरंभ होगी। प्रश्न पत्र 20, 22, 24 और 26 जून को होंगे। फाउंडेशन परीक्षा के लिए ICAI ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं संस्था की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जबलपुर में DPSA में प्रवेश के लिए 30 जून तक कर सकते हैं पंजीयन। शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर होम साइंस कॉलेज परिसर में प्रवेश प्रक्रिया 5 जून से प्रारंभ हो गई है, जो 30 जून तक चलेगी। DPSA शाला पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए महिला अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रवेश रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर राममोहन तिवारी ने बताया कि इस शिक्षक प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए MP ऑनलाइन द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 12वीं 50% अंकों के साथ आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है।